आज का जो माहौल प्रधानी का है, आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। प्रधान जी, जो आज तक 70 वर्ष में इस गांव के अंदर मैंने देखा है कि करीब करीब 40% विकास नहीं हुआ अभी तक। 70 साल में जो आए अपना पेट भर के चले गए, उस पे आपको क्या कहना है? जो इस पर आगे करा का रास्ता जो आज तक बंद हो रही है, वो आज तक रास्ता खुली नहीं है। अब आपने अपना जो विश्वास जताया है वो किस में जताया है? पप्पू भाई के लिए, पप्पू भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और है? क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका जो विकास है, आप विकास के नाम पे वोट देंगे या किसी पक्ष के पक्षपात करके वोट देंगे? विकास में आपके लिए जो अभी 70 वर्ष में नहीं हुआ, वो आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि कोई विकास करेगा? पप्पू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और? हेलो, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा मोहम्मद यासीन। आप इस गांव में कितने वर्षों से रह रहे हैं? लगभग जब से पैदाइश इसी गांव में मैं। अच्छा, इसी गांव में आप जब से पैदा हुए, जब से इसी गांव में रहते हैं, तो उसके साथ साथ आपने विकास के लिए दूसरों से कहा या उन्होंने विकास किया ही नहीं? हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे जौन सी प्रधान जी बन जाए, 3 खानदान है हमारे यहाँ, वो अपने को देखें ना कि दूसरे परिवार को देखें। तो इसका मतलब खानदान वाइज है प्रधानी चलती है। किसी प्रधान ने ये नहीं सोचा कि जो मैं जीता हूं तो सबने जिताया मुझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। जो भी बने वो अपने परिवार को। आज आप वोट किसको देने जा रहे हैं? आप विकास के नाम पे देने जा रहे हैं या फिर उसी खानदान में देने जा रहे हैं? विकास के नाम पर देना जा रहे हैं। विकास के नाम पे कौन है? ये पप्पू प्रधान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक सवाल है। देखिए, आपके सामने जनता जनार्दन है और आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि सबसे पहले अपना नाम बताएं और गांव बताएं। आप किस नाम से हैं और किस गांव से हैं? नाम मेरा नाम मेरा पप्पू अलवी, गांव मेरा चहला। और लगभग आप इस गांव में रहते हो, तो ये विकास की ओर जो गांव नहीं गया अभी तक, 40% डाउन है। मैंने देखा यहाँ गिरने के लिए लोग मजबूर है, नालियों में गिरने के लिए तैयार है, खरंजे पे गिरने के लिए तैयार है। क्या इनका खून पसीना जो मेरे साथ लगा है, ये बिल्कुल रहा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इस गांव को तरक्की चमन से, चेहरा से चमन बना दिया जाएगा। मेरा प्रधान जी आपसे और सवाल एक और है कि जैसे यहाँ नाली खरंजा, उसके बाद जो मजलूम लोग हैं, मैंने 21वीं सदी की ओर देश चला गया और 21वीं सदी में देश चल रहा है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा है कि 18वीं सदी को ही देख रहा है। जैसे नंगला हो या चहला हो या चहला का नंगला हो, वहां भी 18वीं सदी के लिए देख रहा है और देश 21वीं सदी की ओर गया है। मैंने इस गांव के अंदर पहला मकान 70 वर्ष के देश को आजाद होने के साथ मैंने आज पहली बार इस चेला में एक कच्चा मकान देखा। उसकी आवाज बुलंद नहीं की किसी ने, प्रधान ने। क्या उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये हमारे गांव वाले बड़े खुले शरीफ है। ये वोट देना तो जानते हैं पर अपना हक लेना नहीं जानते। ये या दबाव में समझ लो उनको या किसी शर्म समझ लो। ये लोग वोट दे दिया, अपने घर बैठे हुए। इनको तो लूटा जाता है इलेक्शन के टाइम पे, झूठे झूठे वादे करके। ये अब लूटने वाले नहीं है और ना डरने वाले। एक एक गांव का बच्चा अपना हक लेगा। कोई भी प्रधान बनेगा, या मैं हूं या कोई हो, अपने एक एक वोट का जवाब लेगा, अपना हक लेगा। प्रधान कोई भी बिल्कुल हक लेने का इनको पूरा अधिकार है, पूरा हक है। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि भाई एक कच्चा मकान मैंने इस गांव के अंदर देखा, उसके लिए आप क्या करेंगे? या सरकार से बनवाएंगे? अगर सरकार नहीं बनाती है तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपको। देखो जी, इंशाअल्लाह प्रधान बन के आएंगे। अब मैं आपको काम करवा दूं, आपने काम की बात की है तो मैं भी इस गांव में घूमा हूं, पर मैंने देखा है
कि बेचारे के पास खाने के लिए तो है नहीं, जब मकान है खरंजे पे गिरने के लिए तैयार है। क्या उन लोगों से आप सब गांव के लोगों ने कहा नहीं कि भाई आप विकास क्यों नहीं करते? दरअसल में बात क्या है कि जिस तरीके से जो गांव वाले सपोर्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो अपने प्रधान बने आज तक, दरअसल में उन लोगों का नॉलेज बहुत ज्यादा कम है, और जो जीता वो अपने ही परिवार का काम करवाता है, अपने ही मोहल्ले का काम करवाता है। और जो हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमें इलेक्शन लड़वा रहे हैं, ये इसके अंदर कोई मोहल्ला नहीं है और कोई खानदान नहीं, ये सब मिलके विकास के लिए ये अपना लड़वा रहे हैं। फिर आप प्रधान बनने के बाद आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी गांव के विकास के लिए? देखो जी, प्रधान बनने के बाद इस गांव के अंदर जितना बिखरा हुआ गांव है हमारा, ये इसके अंदर ऑलरेडी जो काम है काम सारे करे जाएंगे। सब में पहले इस गांव की पहचान होगी, जो उसका गांव का एंट्री गेट बनेगा बाहर रोड पे, चेला गांव, आगे प्रधान जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, आप इस गांव के प्रधान बनने के बाद जो गरीब समाज है, जो मजलूम है, उस मजलूम के लिए आप क्या करेंगे? देखो जी, ये इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ, ऊपर वाले का दिया, मेरे पास सब कुछ है और इनका प्यार, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं कोई इलेक्शन अपना पेट भरने के नहीं लड़ रहा, मैं गरीब की हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। जो कि इस गांव के अंदर आज तक 30-35 साल के अंदर काम नहीं हुआ, उस काम को हिलाने के लिए लड़ रहा हूं मैं। जो मेरा साथ इन गांव वालों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, इसका एहसास जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। और इसका इनकी मेहनत, इनका खून पसीना जो मेरे साथ लगा है, ये बिल्कुल जहां नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इस गांव को तरक्की चमन से, चेहरा से चमन बना दिया जाएगा। मेरा प्रधान जी आपसे और सवाल एक और है कि जैसे यहाँ नाली खरंजा, उसके बाद जो मजलूम लोग हैं, मैंने 21वीं सदी की ओर देश चला गया और 21वीं सदी में देश चल रहा है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखा है कि 18वीं सदी को ही देख रहा है, जैसे नंगला हो या चहला हो, या चहला का। अब मैं आपको काम करवा दूं, आपने काम की बात की है तो मैं भी इस गांव में घूमा हूं, पर मैंने देखा है कि बेचारे के पास खाने के लिए तो है नहीं, जब मकान या उस योजना में निकलते हैं तो उनसे 10-20 हजार रुपए ले लिए जाते हैं कि भाई तेरा मकान बनवाएंगे, सरकारी योजना में प्लाट निकले हैं उसको बनवाएंगे, पर होता क्या है, वो बेचारा खुद ही लुट जाता है। तो जो हमारा वादा है, पहला एंट्री गेट जीतने के साथ दूसरे दिन इंशाअल्लाह एंट्री गेट गांव का तैयार होने लग जाएगा। 2-3 दिन के बाद गांव के अंदर लाइटें, जो हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ बहनें रात में निकल नहीं सकती रास्ते में, तो रास्ता इतना खराब है, वो तो आप भी देख चुके हो। अगर जीतने के बाद सब में पहले गेट, लाइट, खिरंजे, नालियां और जो इनका हक है गरीबों का मकान का, वो बनाया जाएगा। अगर सरकार थोड़ी देरी होती है, हम पास करा लेते हैं, तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जेब से हम पैसा खर्च करके सब में पहले उसका मकान बनाएंगे। मेरा प्रधान जी एक सवाल और, जैसे ये इस गांव के अंदर चौहान समाज के लोग हैं, गौर फरमाए जरा, इस गांव के अंदर चौहान समाज के लोग हैं, 3 खानदान है इसमें। जी जी जी। चौथा खानदान एक आपका भी लगता है, पांचवा, छठा भी है। हाँ, मैंने यहाँ घूम करके देखा और उस खानदान में ही वो प्रधानी आज तक रही है, और उन्होंने द्वेष भावना के हिसाब से ही कार्य किया है। जी जी। और आज का जो माहौल है, उन्होंने अगर ये सोचा कि हम चौहान हैं या राघव हैं या उच्च जाति से हैं, और हमारे सामने अलवी जी है, अलवी मीन्स देहाती भाषा में हम फकीर बोलते हैं, अगर फकीर के नाते उन्होंने आपको दिया ही दिया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। ये जो
बहुत छोटी सोच के लोग हैं, ये वो समझते हैं। हमारा तो सिर्फ ये है, जो हमारे कलमे का शरीक है वो हमारा भाई है, ना वो राजपूत है, ना वो ठाकुर है, ना वो फकीर है, ना वो क्या नाम है अपना अब्बासी है, ना हिंदू है, हम सब भाई हैं। और इनके दिमाग में से जो गलतफहमी ये लोग राजनीति करते हुए आ रहे हैं वो खत्म इनकी करनी है। गलतफहमी ना रखें, क्योंकि हमारे जो भाई हैं ये हमारे हम कलमे जो पढ़ते हैं, हम सब एक बराबर होते हैं।